हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है डे 39 ऑफ 40 डेज सीरीज़ ऑफ एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, लास्ट सेकंड डे हमारी सीरीज़ का। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कितने तरीके की हमारी कॉस्ट ऑडिट होती है। Cost audit can be categorized into various types depending on the objective, scope, and legal requirement. Understanding these types help in selecting the most approach audit method based on organization need. Here are the some primary key of cost audit. Cost audit बहुत सी कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड होती है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या स्कोप है, क्या उनके लीगल रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली कोस्ट ऑडिट को किया जाता है। तो अगर हमें टाइप समझने हैं, सेलेक्ट करने हैं, अप्रोच मेथड यूज़ करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को हमें देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम टाइप को सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टाइप दिया गया है स्टेटरी कोस्ट ऑडिट। दिस टाइप ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट टिपिकली अंडर द कंपनीज एक्ट टू और अदर रिलेवेंट लीगलाइजेशन. It is mandatory for specific industry where cost accounting is an statutory obligation. ये ज़रूरत होती है इसके अंदर स्टैट्यूटरी कोस्ट ऑडिट, ये कंपनी की लीगल रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होती है। जैसे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली कि आपको कोस्ट ऑडिट करवानी ही करवानी पड़ेगी, ये लीगल चीज़ है। ये कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए लीगल होती है, सब इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती हैं। स्पेसिफिकली इंडस्ट्री होती है कि भाई इन इंडस्ट्रीज़ को लीगल रिक्वायरमेंट है, लीगली कोस्ट ऑडिट करवानी ही पड़ेगी। सब हर एक इंडस्ट्री को ज़रूरत नहीं होती है कोस्ट ऑडिट करवाने के लिए। तो ये वो टाइप है जिसके अंदर लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए कोस्ट ऑडिट करवाई जाती है, मैंडेटरी होती है कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिसके अंदर कोस्ट अकाउंटिंग इज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। अगर कोस्ट अकाउंटिंग एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, अगर वहाँ पे ऑब्लिगेशन है कि बेस्ट कोस्ट अकाउंटिंग नहीं होगी तो वहाँ पे फिर उनको कोस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी। ठीक है। Cost audit by management conduct voluntary by the management. The audit aims to evaluate internal cost efficiency and identify areas of cost reduction. It helps in enhancing the organization cost management practice. कोस्ट ऑडिट बाय मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा, मैनेजमेंट ऑडिटिंग करवाए, कोस्ट की ऑडिट करवाए ताकि उनको एफिशिएंसी पता चले और उनको ये पता चले कि हम कहाँ पे कोस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और कहाँ पे कोस्ट को रिडक्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कोस्ट को रिडक्ट करने के लिए और कोस्ट को कम करने के लिए, कोस्ट की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए मैनेजमेंट खुद कोस्ट ऑडिट को करवाती है ताकि उनको कोस्ट की एफिशिएंसी पता चले कि भाई कहाँ पे कितनी कोस्ट यूज़ हो रही है, कहाँ पे कोस्ट हम कम कर सकते हैं। उस चीज़ को चेक करने के लिए मैनेजमेंट खुद ऑडिटिंग करवाती है कोस्ट की। ये तब करवाई जाती है जब मैनेजमेंट को खुद समझ में नहीं आ रही कि कोस्ट कहाँ लग रही है, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए मैनेजमेंट करवाती है। कोस्ट ऑडिट फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। दिस ऑडिट एंश्योर दैट द कोस्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आर एक्यूरेट एंड जस्टिफिएबल. इट हेल्प verify that costs are computed correctly and that no overcharging acquires. कोस्ट ऑडिट फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का अकॉर्डिंग क्या होगा कि गवर्नमेंट को ये चीज़ शो करना कि जो आपने अपनी कंपनी की सिचुएशन दिखाई है, जो कॉन्ट्रैक्ट, जो चीज़ें दिखा रहे हो, जो अकाउंट्स दिखा रहे हो, वो सही हैं, जस्टिफिएबल हैं, एक्यूरेट हैं। तो उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि भाई जो स्टेटमेंट आपने दिखाई है वो ओवर चार्ज तो नहीं है, ज़्यादा पैसे तो आपने नहीं दिखा दिए हैं, कि इतने लगते भी नहीं है, इतने आपने दिखा दिए हैं, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए कोस्ट ऑडिट फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोस्ट ऑडिट करवानी पड़ती है उनको। कोस्ट ऑडिट फॉर कोस्ट रिडक्शन. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑडिट इज टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर कोस्ट सेविंग कैन बी अचीव्ड थ्रू इम्प्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन और अदर एफिशिएंसी मेजर्स. कोस्ट रिडक्शन का पूरा टॉपिक हमने कवर करवाया है पिछले वीडियोस के अंदर, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। कोस्ट ऑडिट फॉर कोस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होगा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कहाँ पे हम अपनी कोस्ट को सेव कर सकते हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे कोस्ट सेव हो सकती है, जहाँ पे कोस्ट नहीं भी लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जहाँ अगर ऐसी ये जो प्रोसेस है इसके अंदर ये चीज़ यूज़ नहीं होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यूज़ हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वहाँ पे हम उस कोस्ट को कम कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, रिसोर्स को और ज़्यादा यूटिलाइज कर लें, प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ कर लें, एफिशिएंसी को मेज़र करने के लिए, ताकि पता चले कि एफिशिएंट तरीके से कितने जो हमारी कोस्ट है वो कितने एफिशिएंट तरीके से यूज़ हो रही है। तो इसलिए कोस्ट ऑडिट को करवाया जाता है ताकि कोस्ट को कम कर पाएँ, कोस्ट को सेव कर पाएँ. इंटरनल cost audit performed by the internal audit team. This type of audit ensure
ongoing monitor and control of cost accounting practice. It helps maintain consistency and accuracy in the cost data throughout the financial year. इंटरनल जो टीम होती है ना ऑर्गेनाइजेशन की, वो कॉस्ट ऑडिट करती है ये देखने के लिए कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस है वो सही चल रही है नहीं चल रही है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरनल कॉस्ट ऑडिट करवाई जाती है। ये हेल्प करते हैं मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूस एक्यूरेसी कॉस्ट जो हमारे पास डाटा दिया गया है थ्रू आउट फाइनेंशियल ईयर। जो भी फाइनेंशियल ईयर हमारा है उसके अंदर जो कॉस्ट का डाटा दिया गया है वो एक्यूरेट दिया गया है, सही दिया गया है और कंटिन्यूस दिया गया है, कंसिस्टेंसी है उसके अंदर। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए इंटरनल कॉस्ट ऑडिट को करवाया जाता है। Post implementation audit. After implementing a cost control strategy, this audit evaluate whether the intended objective has been achieved and identify any gap or shortcoming. पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट का मतलब क्या होता है? जब हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है कोस्ट कंट्रोल स्ट्रेटजी का, उसके बाद ऑडिट इवेलुएट की जाती है कि भाई जो ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना था, जो चीज़ हम आइडेंटिफाई करना चाहते थे, भाई क्या गैप है, क्या चीज़ें हैं, वो आइडेंटिफाई हुई है नहीं हुई है, उस चीज़ को चेक करना। Cost audit for decision making. This audit provide management with critical cost data to make informed strategy and financial decision. It is particularly useful when planning large investment or business expansion. Cost audit जो है वो जब कोई क्रिटिकल कॉस्ट डाटा है, जैसे कोई सिचुएशन ऐसे जिसके अंदर हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कि कॉस्ट कहाँ कहाँ पे लगनी है, कितनी कितनी लगनी है, तो उस चीज़ के लिए कॉस्ट ऑडिट फॉर डिसीजन मेकिंग का यूज़ किया जाता है ताकि आप सही डिसीजन ले पाए, सही स्ट्रेटजी बना पाए और सही फाइनेंशियल डिसीजंस को ले पाए। ये पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है जो लंबे समय तक कोई बिज़नेस को चलाना है, लार्ज इन्वेस्टमेंट अगर आप कहीं कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट बड़ी है और आपको लंबे समय तक उस बिज़नेस को चलाना है, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। कॉस्ट कहाँ लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी, किस तरीके से मैनेज करी जाएगी, तो उस वजह से भी कॉस्ट ऑडिट की जाती है ताकि सही डिसीजन आप ले पाएँ कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, बड़ी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि छोटी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तो आपको चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए आपको डिसीजन जब लेना है आपको, तो उसके लिए कॉस्ट ऑडिट फॉर डिसीजन मेकिंग का यूज़ किया जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। हमने कंप्लीट किया टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, सेकंड लास्ट हमारी वीडियो थी। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और एक छोटी सी बात मुझे बताना, सजेशन देना कि नेक्स्ट सीरीज़ हम अपनी कौन से स्टार्ट करें, क्योंकि कल हमारी जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।